आस्था न्यूज, पूर्ण समर्पण, संपूर्ण संरक्षण। ये उपनिषद आश्रम उज्जैन का उपनिषद साधना लोक न्यास द्वारा कार्यक्रम संपन्न हुआ और सभी भक्तों के द्वारा। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, कोरोना महामारी के निदान के लिए, संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए और सभी की हित कामना को लेकर के कल के दिन माने 12 तारीख को मृत्युंजय महादेव का यजन हवनात्मक हुआ। 11 तारीख को रात्रि को 6 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक 4 पहर की पूजा हुई अभिषेकात्मक, जिसमें 11 ब्राह्मण थे और लघुरुद्र और नमक चमक माने जो हर वर्ष की तरह माने 13वां मृत्युंजय महादेव का यजन अभिषेकात्मक 11 तारीख की रात्र को, 12 के दिन उनका हवनात्मक यजन महादेव मृत्युंजय महादेव का हुआ। 13 तारीख को पहले ये कार्यक्रम 5 दिन का होता था, परंतु कोरोना और कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण और कुछ आर्थिक स्थिति के कारण, क्योंकि ये एक कोरोना कारण, वो कार्यक्रम हमने 3 दिन कर दिया। आज के दिन में ये जो 13 तारीख को 13 अखाड़े के संत महंत और सभी संत आते हैं, नागा निर्वाणी सब आते हैं, कन्याएं, सुवासिनी, बटुक जो वेद पाठ करते हैं, जो गुरुकुलों में रहते हैं, ऐसे विद्यार्थी भी रहते हैं। और सुबह 9 से 10 बजे तक भजन संकीर्तन संध्या, ये इंदौर के मेहता जी के द्वारा, जो उनके साथ 6 कलाकार और थे, 1 घंटा भजन संध्या कीर्तन हुआ। फिर 10 से मंच आरंभ हुआ, पहले दीप प्रज्वलन। और इंदौर के भी पूर्व कैबिनेट मंत्री वो भी आए थे और यहाँ के राज्य मंत्री के स्तर का दर्जा जिनका जैसे विवास उपाध्याय जी भी उपस्थित रहे, जो ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष विनय ओझा जी रहे और जो 12 अध्यक्ष रहे वकीलों के भूतपूर्व में सुरेंद्र चतुर्वेदी, और भी यहाँ के बहुत गणमान्य लोग और संतजन और ऐसे महामंडलेश्वर जी जो इंदौर अखंड आश्रम के जो वर्तमान में महामंडलेश्वर हैं, उन्होंने इस सभा की अध्यक्षता उनकी थी, वो भी रहे। और रतलाम से देवस्वरूप जी महाराज अखंड ज्ञान आश्रम से, और सोनकच्छ से भी महाराज रहे लवचंद्र जी महाराज, और बाहर के भी नवसारी से, अहमदाबाद से और बिल्लीमोरा से, भिंड से, ग्वालियर से, जो नज़दीक में थे, वे सब लोग भी भक्त से सब लोग आए। और इनका एक ही उद्देश्य होता है, और 12 शिवरात्रि जागरण जो करता है, शिवरात्रि यजन करता है, ये अखिल भारतीय शिवरात्रि महोत्सव नाम से हम इस कार्यक्रम को संपादित करते हैं। और ये 13वां कार्यक्रम था। और ये सभी साधक जन महादेव की उपासना जो करते हैं वो हर वर्ष करते हैं। इन्होंने मास्क, सैनिटाइजर आदि नियमों का पालन करते हुए, डिस्टेंसिंग पालन करते हुए, और सामने बड़ा जो गंगा होटल गंगा है उसमें रखा ताकि डिस्टेंसिंग पालन हो सके, कोई और दूर से बैठ सकें, क्योंकि स्त्री पुरुष सभी थे और लगभग 300-400 तो संत थे, विद्यार्थी लगभग 200 के लगभग होंगे हैं, ये सब रहे। और इंदौर के भक्त, उज्जैन के सभी भक्तजन रहे। ये अखिल भारतीय शिवरात्रि महोत्सव 3 दिवसीय आज संपन्न हुआ। और आस्था चैनल से हमारे दिलीप भगत भी, और उन्होंने एक पूरा कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं, और सप्तमी वो भी आए। और ऐसे सभी लोग यहाँ पर उनके सहयोगी जन, और स्वामी राजानंद जी महाराज भी इंदौर से पधारे, और भी सब के नाम नहीं ले सकते हैं, सब लोग आए थे। और इस प्रकार से शिवरात्रि महोत्सव आज संपन्न हुआ, भंडारा हुआ और शुद्ध घी का भोजन बना था, और 9 आइटम रहे थे भोजन में, ये सब रहा। और आज का विषय था शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ऐसे भगवान आज से 2500 वर्ष पहले आदि शंकराचार्य जी का अवतार हुआ, जो शंकर ही शंकराचार्य के रूप में द्वापर के अंत में 5000 वर्ष पूर्व वेद व्यास जी ने, माने भगवान नारायण ने ही व्यास जी के रूप में अवतरित होकर के और ब्रह्मसूत्र की रचना की, 18 पुराण की रचना की, स्मृति
और विष्णु सहस्त्रनाम आदि इन ग्रंथों की रचना की। ऐसे भाष्यकार माने आदि शंकराचार्य जी 2021 वर्ष ईसाई धर्म को हुआ है। 1400 वर्ष लगभग, ये धर्म नहीं है, ये तो एक मजहब वो है, बाकी धर्म तो केवल सनातन धर्म है। 1400 वर्ष इस्लाम को, एक मजहब को, उसको हुआ, परंतु आदि शंकराचार्य जी इन सबसे बहुत पुराने हैं। और वैदिक परंपरा जिन आदि शंकराचार्य जी ने पूर्वाम ऋग्वेदीय पूर्वामनाय गोवर्धन मठ पूर्व में जगन्नाथपुरी में स्थापित किया, श्रृंगेरी में कर्नाटक में श्रृंगेरी मठ की स्थापना की। इसके पहले आचार्य सुरेश्वराचार्य जी रहे। जगन्नाथपुरी के जो गोवर्धन मठ है उसके पहले आचार्य पद्मपादाचार्य जी रहे। और शारदा मठ जो पश्चिम में है द्वारिका, वहाँ के आचार्य हस्तामलक जी रहे। और ज्योतिर्मठ जो हिमालय में है जोशी मठ में, वहाँ के पहले आचार्य त्रोटकाचार्य जी रहे। ये परंपरा पूरी शांकरी परंपरा अद्यावधि अनवरत रूप से चल रही है। और ये शांकरी परंपरा वैदिक सनातन धर्म जो परंपरा इस कल्प की 1 अरब 97 करोड़ कुछ हजार वर्ष, लगभग 2 अरब वर्ष पुरानी परंपरा जिसका हम निर्वहन कर रहे हैं, ये आम्नाय परंपरा, शंकराचार्य परंपरा। शंकराचार्य जी भगवान ने वैदिक सनातन धर्म की रक्षा के लिए चारों दिशाओं में 4 मठ की स्थापना की। और जो लोग शास्त्र की भाषा को ना समझें उनके लिए भगवान भाष्यकार ने 6 सन्यासियों के अखाड़े बनाए। जूना अखाड़ा, निर्जनी अखाड़ा, निर्वाणी अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा, आनंद अखाड़ा और नैष्ठिक ब्रह्मचारियों जो गायत्री उपासना करते हैं शिखा उपवीत। और नैष्ठिक ब्रह्मचारी के लिए वेद में कहा है कि अत्यंतं आत्मानं अवसादयेत। जो नैष्ठिक ब्रह्मचारियों में सनकादिक, सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार, नारद जी, परशुराम, भीष्म, हनुमान जी और नैमिषारण्य के 88 ऋषि लोग, ये सब नैष्ठिक ब्रह्मचारी की परंपरा में नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। ऐसे भगवान भाष्यकार ने 4 आमनाय की स्थापना करके आचार्य परंपरा और मठामनाय नाम के ग्रंथ की रचना की। और जो शास्त्र की भाषा को न समझें उनके लिए मिलिट्री के रूप में भगवान शंकराचार्य जी ने ही 10 नाम दे करके गिरी, पुरी, भारती, सरस्वती, ये सब सागर, अरण्य, ये सब नाम रख करके उन्हें अखाड़ों की रचना की, अखाड़ों का निर्माण किया। ये अखाड़े, 7 अखाड़े मिलिट्री के रूप में सनातन धर्म की रक्षा के लिए। और आचार्य पीठ वो 4 है। और इन्हीं के आगे उत्तरवर्ती सब इन्हीं के सिद्धांत को मानने वाले, परंपरा को मानने वाले, और ये सब लोग आज भी सनातन वैदिक सनातन धर्म के पालन करने वाले करोड़ों में लोग हैं। और यही संपूर्ण मनुष्यों में जो मानवता है, ये मानवता का नाम ही सनातन धर्म है। जो वैदिक वेदों का जो सार है, वेदों का सार, और श्रुति कहते हैं, वेद भगवान कहते हैं मनुर्भव, पहले हमें मनुष्य बनना चाहिए। मनुष्य का अर्थ होता है कि तुम्हारा सो तुम्हारा, हमारा सो हमारा, माने दूसरे के प्रति ईर्ष्या न करना, जलन न करना और दूसरे के लिए कोई भी पीड़ा न देना। और वेदव्यास ने कहा धर्म किसे कहते हैं, तो परोपकारः पुण्याय, पाप जो पुण्य है, दूसरे को मन वाणी कर्म से खुशियाँ देना, इसका नाम पुण्य है। और मन वाणी कर्म किसी भी प्रकार से जीव मात्र किसी को पीड़ा देना है, उसका नाम अधर्म है। और व्यास जी के व्यासस्य वचन द्वयम परोपकारः पुण्याय पापाय परपीड़नम, दूसरे को पीड़ा देना पाप है। और प्राणी मात्र को वसुधैव कुटुम्बकम परोपकारः पुण्याय, और ये जो परोपकार करना, खुशियाँ देना, और ये पुण्य कहलाता है। ऐसे सनातन धर्म का मूल सिद्धांत ज्ञान की परंपरा है। वेदोखिल ज्ञान राशि, और संपूर्ण जो ज्ञान के समान इस दुनिया में कोई पवित्र नहीं है। और गीताकार भी कहते हैं नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्र मिह विद्यते, इस मानव देह में, इस संसार में, इस ब्रह्मांड में ज्ञान से बढ़कर के कुछ भी पवित्र पावन करने वाला नहीं। और ज्ञान की जो परंपरा है इसी का नाम है शांकरी परंपरा, इसी का नाम है सनातन धर्म, इसी का नाम वैदिक सिद्धांत, इसी का नाम है मानवता की रक्षा। और मानवता, मनुष्य शरीर है, पर अगर मानवता नहीं है तो मनुष्यों के अंदर भी पिशाच वास कर जाता है। जो कि दिल्ली का जो कांड हुआ था, क्या नाम था उसका, निर्भया कांड आदि, वो मानवता की सभी सीमाएं पार करके
और वो बर्बरता की सीमाएं थी। ऐसे कितने कांड होते हैं। इन सब बर्बरता आदि की न जो प्राणी मात्र के प्रति मानवता से रहित और प्राणियों के साथ दया भाव का अभाव, धर्म का अभाव, सहृदयता का अभाव, संबंधों का अभाव जो है उसी का नाम अधर्म है। और मानवता की रक्षा का नाम, मानवता का नाम धर्म है और दूसरे को सुख देना पुण्य है। यही हमारा उद्देश्य है उपनिषद आश्रम का। ये उद्देश्य है कि यहाँ पर वैदिक सनातन धर्म की स्थापना हो और यहाँ पर इसी रूप में बटु ब्रह्मचारी भी अध्ययन करते हैं, संतों का भी आना जाना होता है। और उपनिषद आश्रम है तो उपनिषदों का स्वाध्याय हमेशा चलता रहता है। वेद के 3 कांड हैं। वेदों में 80% कांड 80% जो श्लोक हैं वो कर्मकांड विषयक हैं, यानी कि यज्ञादिक विस्तार है। 16% जो भाग है वो उपासना कांड का है। 4% जो भाग है जिसकी सन्यासी आराधना करते हैं उसका नाम उपनिषद है। और सन्यास 2 ही परंपराएं, एक गृहस्थ परंपरा, एक विरक्त परंपरा। तो विरक्त परंपरा का नाम है सन्यास परंपरा। गृहस्थ परंपरा जो गृहस्थ परंपरा आप देखते ही देखते हैं। जो विरक्त परंपरा है उनके एकमात्र आराध्य, एकमात्र देव वो उपनिषद हैं। और ऐसे 110 उपनिषद हमारे पास हैं अभी, परंतु कुछ उपनिषद विदेशियों के कारण वो होने के नाते से वेदों की काफ़ी ग्रंथ नष्ट हो गए हैं। फिर भी हमारे ऋषि मुनियों ने, महर्षियों ने जो कंठस्थ किया था वो आज भी हम लोग पास मौजूद है। तो वैदिक सनातन धर्म की रक्षा के लिए उपनिषद आश्रम है। हमारी हर श्वास, हर क्रिया, और हमने अपने नाम से कहीं कुछ अपने आप नाम से न रख करके हमारी लेखनी, वाणी, प्रतिभा, बौद्धिक क्षमता, अध्ययन, जो भी हमारा उद्देश्य है वो केवल वैदिक सनातन धर्म की रक्षा के लिए है। और धर्मो रक्षति रक्षितः, और धर्म की जो रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। यही हमारे उपनिषद आश्रम का उद्देश्य है, कार्यक्रम का उद्देश्य है, हम सबके मिलने का उद्देश्य है। और साधु, योगी, जति, सती सबका एक ही उद्देश्य है कि मनुष्य शरीर में मानवता बनी रहे, ज्ञान की उपासना चलती रहे। और ज्ञान से ज़्यादा पावन करने वाला कुछ भी नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रसंग आता है, भगीरथ से माता गंगा ने कहा कि मैं पृथ्वी पर नहीं जाऊंगी। तब भगीरथ ने कहा, माता जो हमारे यहाँ पर ये न्यासिना संता ब्रह्मनिष्ठा लोक पावना, श्रीमद् भागवत महापुराण में आता है, जो ब्रह्मनिष्ठ महात्मा हैं, आत्मनिष्ठ महात्मा हैं, उपनिषद की आराधना करने वाले संत हैं और जो ब्रह्म का दर्शन करने वाले संत हैं, शिवोहमिति भावयेत, जो शव भाव में नहीं रहते हैं, शिव भाव में रहते हैं, ऐसे संत जो है, ऐसे संत जो रहते हैं, ये माता गंगे, ये संत ब्रह्मनिष्ठ महात्मा आप में स्नान करेंगे तो आपके पाप धुल जाएंगे। इसको स्वीकार करके माता गंगा ने पृथ्वी पर आना स्वीकार किया। तो उनने भगवान श्रीमद् भागवत का श्लोक है, ये न्यासिना माने सन्यासिना, माने उपनिषद की आराधना करने वाले, उपनिषद के अनुसार जिंदगी जीने वाले, ज्ञान की उपासना करने वाले। और हिंदुओं में, सनातन में ये लोग चोटी रखते हैं और जनेऊ धारण करते हैं। तो एक यहाँ प्रश्न होता है, आखिर ये चोटी क्यों रखते हैं, आखिर जनेऊ क्यों पहनते हैं? तो इसे लिखे एक उत्तर, एक वेद भगवान कहते हैं कि शिखा ज्ञानमयी यस्य उपवीतं च तन्मयम ब्रह्मण्यं सकलं तस्य। जो चोटी है ये ज्ञान का प्रतीक है, ज्ञान की उपासना है, ज्ञान की आराधना है। और जनेऊ है जो नवभिर तंतुभिर युक्त, जो जनेऊ है ये ब्रह्मगान माने ब्रह्म में सभी तीनों गुणों का कार्य, माया की दुनिया, ये पूरा का पूरा ब्रह्म में कल्पित है और ब्रह्म सबका आधार और अधिष्ठान है। तो जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो जनेऊ धारण करते हैं, तो जनेऊ धारण करने का अर्थ है कि जैसे संपूर्ण जल माने पहाड़ पे गिरा हो, नाले कहीं भी जल का, संपूर्ण जल का जो लय होता है वो समुद्र की ओर गमन होता है, समुद्र में लय होता है। इसी तरह से सर्वम ज्ञानम अप्येति, ज्ञान में ही सभी का समावेश होता है। और इसलिए हिंदू सनातन संस्कृति में, सनातन धर्म में शिखा ज्ञानमयी यस्य, जो हम चोटी धारण करते हैं वो ज्ञान का प्रतीक है, ज्ञान की उपासना का प्रतीक है, ज्ञानियों का प्रतीक है। जनेऊ धारण करते हैं वो 33 करोड़ देवी देवताओं का जो वास है वो ब्रह्म में ही, सबके सब जो ब्रह्म में ही लय को प्राप्त करते हैं, ब्रह्म से ही उत्पन्न होते हैं। तो जनेऊ इसलिए उसको ब्रह्म फांस कहते हैं। जो घरों में आपने देखा होगा
लड़कियां जब खुले बालों से बाहर जाती हैं तो घर की दादी, मामी, मम्मी ये लोग कहते हैं बिटिया घर खुले बालों से बाहर मत जाओ, दोपहरी का समय हो रहा है, खुले बालों से मत जाओ। क्यों? क्योंकि अगर खुले बालों से अगर बाहर जाती हैं, जब तक लड़कियों में चोटी में गांठ बनी रहेगी तो उनको चुड़ैल वगैरह नहीं पकड़ेगी। पुरुषों में चोटी में गांठ रहेगी तो वो शमशान में भी रहने पर भी उनको प्रेत बाधा उनको पकड़ नहीं सकती है, ये चोटी बंधी रही तो। और जो लड़कियां, बहुएं जो भी और जो बाहर जाती हैं और खुले बाल, खुले केस जाती हैं तो कभी कभी किन्हीं लोगों को बुरी आत्माएं पकड़ लेती हैं। और इसलिए शिखा ज्ञानमयस्य, स्त्रियां भी और नारियां भी एक चोटी हैं, लोग 3 चोटी धारण करते हैं, 2 चोटी धारण करते हैं, परंतु एक चोटी जो धारण करते हैं और उसमें गांठ लगा के रहती हैं तो उनको कभी चुड़ैल नहीं पकड़ती है। और पुरुष लोग धारण करते हैं तो उनको शमशान में जाने पर भी उनको भूत उनके शरीर प्रवेश नहीं कर सकता है, हैं? ऐसी समझ। तो वहाँ पर आया कि ये वो जटा एक बैणी जपति सदा रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी अशोक वन में बैठी हुई हैं और वो एक ही चोटी करती हैं। जटा कृष तन शीश, शरीर दुबला पतला है, कृष तन शीश जटा एक बैणी, माने एक ही चोटी है। जो भारतीय नारी एक चोटी को रखती है उसमें और चोटी में बांध के गांठ लगा के रखती हैं, पुरुष लोग चोटी में गांठ लगा के रखते हैं, संध्या आदि करते हैं। तो इसलिए शिखा, पुनः सुन लीजिए, शिखा ज्ञानमयी यस्य, चोटी प्रतीक ज्ञान का प्रतीक है। उपवीतं च तन्मयम, जो जनेऊ धारण करते हैं वो ज्ञान का प्रतीक है। संपूर्ण त्रिगुणात्मक सृष्टि वो ब्रह्म में कल्पित है और शाश्वत सत्य पहले मध्य अंतिम में सत्य ब्रह्म ही सत्य है, सत्य ही सत्य है। जैसे समुद्र में सभी नदियां जाती हैं, ऐसी सभी जीवों की जो अंतिम यात्रा का जब पूर्ण यात्रा होती है वो ब्रह्म में लय होने पर यात्रा पूर्ण होती है। ऐसे ही उपनिषद आश्रम का उद्देश्य एक ही है कि जो यथा नद्या सिंधमाना समुद्रे अस्तंग गच्छन्ते नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता परात परंग पुरुषमुपैति दिव्यम। ऐसा जो उपनिषद ऋषि है, जो ब्रह्म ऋषि है, जो श्रोत्रिय ब्रह्म संत हैं, जो उपनिषद की ही आराधना करते हैं, ये लोग शरीर छूटने के बाद में भी ब्रह्म के साथ में लय होते हैं। जीते जी ब्रह्म से अभिन्न होकर के मनसा ब्रह्म अन्वेष्टव्या। तो ये हमने उपनिषद आश्रम विषय में बताया, आज कार्यक्रम विषय बताया। कार्यक्रम विषय में आज भाष्यकार बने शंकराचार्य, सूत्रकार ने व्यास जी, इन दोनों महापुरुषों के विषय में आज हमें चिंतन करने को मिला और इनकी कृतियों का, ज्ञान का, और इसी ज्ञान से ही संपूर्ण मानव जाति का कल्याण है। ओम। स्वामी वीतरागानंद जी महाराज, वीतरागानंद जो कि उपनिषद संस्थापक भी हैं और इन्होंने वाराणसी विश्वविद्यालय से दर्शन से और व्याकरण से अध्ययन किया। कैलाश आश्रम ऋषिकेश में 1 से 5 तक प्रस्थानत्रय, न्याय, व्याकरण आदि पढ़ाया भी। 5 क्लास पढ़ाते थे, 5 और 8 क्लास पढ़ने जाते कैलाश ऋषिकेश में। आज से 15 वर्ष पहले 13 वर्ष इस आश्रम को हुए हैं। पहले यहाँ पर आए, भगवान महादेव महाकाल हमारे आराध्य हैं, तो ऐसा सोचा अब ये जीवन अंतिम उत्तर की ओर जा रहा है, तो शिवेति मंत्र उच्चारण कदा सुखी भवाम्य हम, ऐसे अपने आराध्य देव का अहर्निश चिंतन करते हुए और जीवन के महाप्रयाण की तैयारी, जो कि जब तक शरीर रहे तब तक शिवेति मंत्र उच्चारण, भगवान महादेव की उपासना करते करते, उपनिषदों की आराधना करते करते हैं, और शेष जीवन को आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य धारण करके और आजीवन उपनिषदों की आराधना करना, ये शरीर का नाम स्वामी वीतरागानंद। आस्था न्यूज, पूर्ण समर्पण, संपूर्ण संरक्षण।